उम्र का और समझदारी का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है। कई बार बच्चे इतनी समझदारी भरी बात करते हैं कि बड़े नहीं कर पाते, और कई बार बड़े बड़े लोग इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कर देते हैं कि बच्चे भी उस बात को समझ जाते हैं, वो भी कहते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है। जब 11 साल के थे वॉरेन बफेट, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने और उनकी सिस्टर डोरिस ने सिटी सर्विसेज के 3 शेयर खरीदे थे। इनके पास में $120 थे। वो शेयर इनको 38.25 यानी $38.25 का पड़ा था। जैसे ही उस शेयर का प्राइस $40 हुआ, इन्होंने बेच दिया, और कुछ ही टाइम के बाद में उसी शेयर का प्राइस $202 हो गया। वो 11 साल की उम्र में इनको जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीखने को मिला था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पेशेंस रखना, धीरज रखना, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये 13 साल के हुए तो न्यूज़पेपर इन्होंने डिलीवर करना शुरू किया, वीकली मैगजीन्स बेचना शुरू किया। कुल मिलाकर के बहुत कम उम्र में ही वो बिजनेसमैन वाला जो माइंड है वो डेवलप कर चुके थे वॉरेन बफेट। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। वॉरेन बफेट का ये फेमस कोट हमें बताता है कि लाइफ में अपनी नीड्स पर खर्चा कीजिए, वांट्स पर नहीं। और लर्निंग नंबर 2 आपको सिखाती है कि जिंदगी में सिंप्लिसिटी इज द की। सादा जीवन जीना शुरू कर दीजिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कितने सिंपल हैं वॉरेन बफेट, ये मैं आपको बताता हूं। इससे समझिएगा कि आज भी उसी घर में रहते हैं जो 50 साल पहले उन्होंने खरीदा था। बहुत समय पहले तक वो फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे, लेकिन पैसेंजर्स उनसे एडवाइस मांगा करते थे, टिप्स मांगा करते थे, तो इसलिए फाइनली उन्होंने अपना खुद का एक प्राइवेट जेट खरीद लिया। इतने सिंपल हैं कि अपने साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी को भी खुद ही ड्राइव करते हैं। उनका मानना है कि उन चीज़ों पर खर्च क्यों करना जो काम हम खुद कर सकते हैं, उसके लिए किसी और आदमी को रखना ही क्यों। लर्निंग नंबर 3, कैलकुलेटिव रिस्क नहीं बल्कि इन डेप्थ रिसर्च कीजिए। वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। वॉरेन बफेट का मानना है कि रिस्क लाइफ में तभी आती है जब हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। वॉरेन बफेट के जो फादर थे हावर्ड बफेट, वो भी स्टॉक मार्केट में बड़े इन्वेस्टर थे और एडवाइजर थे। तो ये कहना गलत नहीं है कि अपने पिता से इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट का जो गुण था, जो कला थी, वो इनको विरासत में मिली थी, लेकिन ये फादर की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं लाइफ में जो कुछ अचीव कर पाया उसके पीछे उसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम को, जो कि अपने समय के बड़े इन्वेस्टर थे। उनके यहाँ पर वॉरेन बफेट ने काम भी किया उनकी फर्म में। 2 साल के बाद में वो रिटायर हो गए। वॉरेन बफेट ने भी वहां से काम छोड़ दिया, लेकिन वो सारे गुण जो इन्वेस्टमेंट के इन्होंने बेंजामिन ग्राहम से सीखे थे उनको फॉलो करते चले गए। और